वारिस पठान, आप कह रहे हैं कि मस्जिद और दरगाहों को छीनने की आरएसएस की साजिश है, लेकिन यहां तो खुद एक वक्फ बोर्ड का चेयरमैन कह रहा है कि नहीं, ये वाकई ऐसा होता है। वक्फ बोर्ड के पास ऐसी असीमित ताकत है जो किसी की भी जमीन पर कब्जा कर लेता है और इसमें सुधार की जरूरत है। वो तो कह रहा है कि मेरी भी जांच कराओ 2.5 साल के कार्यकाल की। सुनिए आपके सामने क्या कह रहे हैं वो, और आप कह रहे हैं कि मुस्लिम विरोधी है। कराएंगे नहीं, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों मुस्लिम विरोधी है। साहब मैं आपके पॉइंट पे भी आ रहा हूं, पहले खाली आप मेरी बात समझिए कि क्यों डिस्क्रिमिनेटरी है, क्यों असंवैधानिक है, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं गौरव साहब। अभी हिंदू एंडोमेंट बोर्ड है कर्नाटका के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, वहां पे क्या कोई मुसलमान को लोग बना सकते हैं क्या मेंबर? 4 धाम के अंदर क्या कोई मुसलमान को मेंबर आप बना सकते हैं? हमारे सिख भाइयों का सिख प्रबंधक कमेटी, क्या उसमें कोई मुसलमान बन सकता है सिवा सरदारों के? नहीं बन सकता। तो कहीं नहीं बन सकता तो फिर मुसलमानों के ही अंदर वक्फ बोर्ड और वक्फ ट्रिब्यूनल के अंदर आपको दूसरे को क्यों बनाना है? क्या नफरत है आपको मुसलमानों से साहब? क्यों इतनी नफरत है? बात नंबर ये। अब बात नंबर पहली बात एक बात वारिस भाई, ये मस्जिद कमेटी में थोड़ी ना कर रहे हैं, वक्फ कमेटी है। पावर है, जुडिशरी का पावर अब ले लेंगे। अरे भाई साहब वक्फ कमेटी है ना, वक्फ कमेटी के अंदर अगर आप मेंबरों को बाहर से डालेंगे, वैसे भी है। अभी मोहसिन रजा साहब बैठे हुए हैं लखनऊ से, मुझे पता है उनको कि वक्फ ट्रिब्यूनल जो लखनऊ का है, वहां की जो लेडी है चेयरमैन, उसका नाम तो संध्या श्रीवास्तव है। पूछिए उनको क्या लेडी है या नहीं है वो। क्या यहाँ पे मोदी जी यहाँ पे डालेंगे बिल्किस बानो ज़किया जाफरी को बनाएंगे वक्फ के चेयरमैन? अरे इनका टारगेट मुसलमानों की जमीन को किसी भी तरह हथियाना है। अग्रवाल साहब ये बात को आप समझिए ना। वक्फ एक्ट 1995 ऑलरेडी है, उसके अंदर संशोधन हो चुका है 2013 के अंदर। वही तो कह रहे हैं कि 2013 का जो संशोधन हुआ वो बिल्कुल सही नहीं है, उसको सही करना है। अगर आप पे कलेक्टर को पावर दे देंगे सब कुछ, अरे उनको सही कैसा करेंगे आप सही बताइए? क्या मुसलमानों का अधिकार छीन लेंगे? वक्फ बोर्ड को डिसॉल्व कर देंगे, वक्फ ट्रिब्यूनल को खत्म कर देंगे? संशोधन करने के लिए आप जुडिशरी पावर अपने हाथ में रख लेंगे। एक जुडिशरी होता है, एक ऑटोनोमस बॉडी है वक्फ का, वक्फ के पास पावर है सब करने का, उस देखभाल करने का, मुतवली होते हैं, सब कुछ होते हैं। और अगर कुछ हुआ है जैसा उन्होंने कब्रिस्तान की बात बताई, वारिस पठान मुझे 5 बड़े इंस्टीट्यूशन बताइए। नहीं वारिस पठान एक तरफा नहीं, मुझे 5 बड़े ऐसे इंस्टीट्यूशन बताइए जो वक्फ बोर्ड ने इस देश में बनाए हैं। कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई हॉस्पिटल, कोई बड़ा यूनिवर्सिटी जो आज गरीब मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड की तरफ से चलाया जा रहा है, बताइए। देखिए अग्रवाल साहब, पहले तो आप समझिए वक्फ क्या है। वक्फ है हमारे जो बुजुर्गों ने सवाब की नियत से अपनी जमीनें जो दी है ना, जिससे कि अगर पैसा आएगा तो उससे आप इसमें खर्चा कर सकते, किसके लिए दी है, कर सकते, किसके लिए दी है? जिसके ऊपर मस्जिदें बनी हुई है, मदरसे बने हुए हैं, कब्रिस्तान बने हुए हैं। अरे गरीब कब्रिस्तान बनाने के लिए बिल्कुल, तो बीजेपी का मुसलमानों की भलाई सोच रही है। वो तो कब्रिस्तान बनाने में मुस्लिमों की भलाई है सर, मुसलमानों की जमीन हड़पना है। वो केवल कब्रिस्तान बनाने में मुस्लिमों की भलाई है। उनको शिक्षा नहीं चाहिए, उनको इलाज नहीं चाहिए, उनको जॉब नहीं चाहिए। नहीं क्यों क्यों क्यों? तो शिक्षा हो रहा है ना, नहीं तो गवर्नमेंट माइनॉरिटी का बजट बढ़ाए ना। गवर्नमेंट दे वक्फ बोर्ड को बजट बढ़ा के क्यों नहीं देते? जिसके पास इस देश में जिसके पास इस देश में सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन है, जो इतनी ज्यादा करोड़ों में आमदनी कर सकता है, वो मुस्लिमों के लिए, गरीब मुस्लिमों के लिए क्यों नहीं कर सकता? तो अच्छा है गौरव, मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूं। ऊपर डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट सेटल हो रहा है। गवर्नमेंट ने 10 साल में वक्फ बोर्ड को क्या पावर दिया, क्या हेल्प किया कि आप जाइए डिस्प्यूट में, अगर कोई लैंड ग्रैब कर लिया है, माफिया घुस गया है तो वहां से निकालिए। क्या गवर्नमेंट ने हेल्प कर दिया? माइनॉरिटी के अंदर बजट के अंदर आप इंक्रीमेंटेशन करिए कि वक्फ बोर्ड के लिए हम इतना बजट करते हैं, चलिए आप इतना खर्चा करिए। नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, मगर दूसरे को किसी को कलेक्टर बना के वहां भेजेंगे, वक्फ बोर्ड के जितने भी पावर थे सब खींच लेंगे, वक्फ ट्रिब्यूनल के पावर खींच लेंगे। उसके बाद बताएंगे कि अभी ये जो मंदिर बनाया हुआ है ये वक्फ बोर्ड की जगह नहीं है, ये इसकी जगह है। ये डिस्प्यूट बढ़ा के अपने हाथ में पूरा लेने का इनका जो है पूरा मंसूबा। इसीलिए अब जेपी ओके, जवाब शादाब शम्स जवाब देना चाहते हैं। शादाब शम्स, 5 चीजें मैंने पूछी, वारिस पठान से नहीं बता पाए। वो कह रहे हैं कब्रिस्तान बनाते हैं, क्या मुस्लिमों को केवल कब्रिस्तान चाहिए? किस तरह से? अमित जमा इसके बाद आऊंगा, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए? बिल्कुल वारिस भाई, अरे भाई पहले तो आपने जो डीएम की बात की उसका उत्तर ले लीजिए। आपको शायद उसकी जानकारी नहीं है कि जिलाधिकारी पहले ही जिले का उपायुक्त होता है वक्त का, और अगर उसे उपायुक्त को आयुक्त बना देंगे तो सबसे बड़ा रेवेन्यू अधिकारी जिले का डीएम ही होता है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। मेरी समझ में नहीं आ रहा इस पे ऑब्जेक्शन कहां से आ रहा है कि कोई नया थोड़ी ला रहे। पहले उपायुक्त, अगर वो मुसलमान नहीं हुआ तो
अरे मुसलमान तो पहले भी नहीं होता था, तो मुसलमान पहले भी तो जिला मुस्लिम होगा। अधिकारी उपायुक्त होता है, हर जिले का उपायुक्त पूरे देश के अंदर ये देखो। वक्फ बोर्ड का उपायुक्त होता ये है। देखो, ये देखो। हाँ। बोलिए शादाब शम्स, बोलिए शादाब शम्स साहब, बोलिए आप, बोलिए शादाब शम्स साहब, बोलिए। दूसरी बात रहेगा साथ रुकिए, वारिस पठान रुक जाइए, अभी वारिस पठान, शादाब शम्स को बोलने दीजिए, वारिस पठान रुकिए, नहीं करेगा दूसरा करेगा, है ना। शादाब शम्स बोलिए। जिलाधिकारी पहले से ही जो आज की डेट में मौजूदा सिस्टम चल रहा है, इसमें जिले का वक्फ बोर्ड का उपायुक्त होता है। रेवेन्यू उपायुक्त है तो वो वक्फ बोर्ड की संरक्षण की जिम्मेदारी जिलाधिकारी की होती है। अब उसको जिलाधिकारी को उपायुक्त की जगह अगर आयुक्त बनाया जा रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, हमारा कहना सिर्फ इतना है कि आज वक्फ बोर्ड की बात वारिस भाई भी कर रहे हैं, दर्द होगा मानता हूं, लेकिन ये दर्द कैसा, 70 सालों से देश की आजादी को 70 साल हो गए, हम आपा पीट रहे हैं, हमें दुख है कि हमारे पास अरबों खरबों की संपत्ति है, हमारे बच्चों के हाथ में भीख का कटोरा है, हमारे लोग लाइनों में लगे हैं मुफ्त राशन की। इतनी बड़ी संपदा होने के बाद क्या किया हमने वक्फ बोर्ड में? एक काम तो बता दीजिए, भ्रष्टाचार के अलावा। मुतवल्ली सबसे बड़े चोर और भ्रष्ट हो गए हैं। मुतवल्ली जानबूझ के वक्फ बोर्ड के केस हारते हैं, पैसा लेते हैं इस बात का, वक्फ बोर्ड का केस हारने के लिए। मेरे यहाँ एक बहुत बड़ी दरगाह है, दरगाह पीरान कलियर शरीफ। उस दरगाह के अंदर अगर आप गौर से देखें, जो हमारे सज्जादे हैं, जो गद्दी नशीन है, वो गद्दी नशीन वक्फ की संपत्ति को, दरगाह साहिब पाक की संपत्ति को अपनी संपत्ति क्लेम कर चुके, सैकड़ों बीघा बेच बेच के खा रहे। नहीं, इसके अलावा भी और एग्जांपल है, ये बहुत बड़ा एग्जांपल आपने दिया। शादाब शम्स साहब का वीडियो एक बार फिर से चला गया। सेटिंग चल रही है, आम मुसलमान तड़प रहा है, परेशान है, उसके पास खाने को नहीं है, बच्चों के पास रोजी रोटी नहीं है। किस बात का वक्त, किस बात का वक्त बोर्ड अगर आम मुसलमान के पास खाने के लिए चीजें नहीं होंगे। शादाब शम्स रुके, शादाब शम्स रुके, शादाब शम्स होल्ड ऑन, शादाब शम्स ओके, आपकी आवाज आ रही लेकिन आपका वीडियो नहीं आ रहा। कुछ नहीं है हमारे। शादाब शम्स रुके, अमिक जमाई को लाइए। ओके, बेवकूफ बना रहे, खुदा को जान देनी है, जो इस वक्त को खाएगा इतने लंबे लंबे कीड़े पड़ेंगे। ठीक है, अभी जबान जवाबदेही है, ये नहीं चलेगा। ठीक है, ओके, अमिक जमाई, ओके, शादाब शम्स आप आवाज आ रही लेकिन आपका वीडियो नहीं आ रहा है। एक मिनट।